तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लोपा साकल्यस्य इस सूत्र को देखेंगे। तो इस सूत्र का जो अर्थ है, इसका अर्थ है वह है साकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाता है। इस सूत्र का बस इतना ही अर्थ है, साकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाता है। इस सूत्र का बस इतना ही अर्थ है। बाकी अर्थ हम लोग अनुवृत्ति करके ले आते हैं। तो बाकी अर्थ हो जाता है आवर्ण पूर्वक पदांत या वा का लोप हो जाता है अस प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर। आवर्ण पूर्वक पदांत या वा का लोप हो जाता है अस प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर। तो ये सारा अर्थ हमने अनुवृत्ति करके ले आया। जो सूत्र का अर्थ था वह था साकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हरे इह ए शब्द है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एचो यवायाव सूत्र लग जाएगा। एचो यवा या वह, ये सूत्र क्या कहता है? एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद अगर स्वर आता है तो एच के स्थान पर क्रमशः आय और आयाव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एच प्रत्याहार का वर्ण क्या है? हा। ए है। ए के बाद क्या है? स्वर आ रहा है ई हा। तो एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद स्वर आ रहा है तो एच के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। तो हो जाएगा हा रा आय इह, ऐसा रूप बन जाएगा। तो इसी संदर्भ में साकल्य ऋषि कहते हैं कि अगर आ वर्ण के बाद या और वा आया हुआ है तो ये पद के अंत में या जो है ये पद के अंत में भी है, क्योंकि ये हरे का अंश है। तो ये पदांत भी है और आ वर्ण के बाद आया भी हुआ है और इसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण ई विद्यमान है। अस प्रत्याहार, ये जो ई है ये अस प्रत्याहार में भी आता है। तो या के पहले आ वर्ण भी है और या के बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण भी है। तो ऐसी स्थिति में साकल्य ऋषि कहते हैं इस या का लोप हो जाता है। जब या का लोप हो जाएगा तो रूप बन जाएगा हा रा आ इह, कुल बराबर हो जाएगा हरा इह, ऐसा रूप बन जाएगा। लेकिन पाणिनि कहते हैं कि ऐसा सिर्फ साकल्य ऋषि के मत में है, मेरे मत में लोप नहीं होता है। तो मतलब साकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाता है, पाणिनि के मत में लोप नहीं होता। तो पाणिनि के मत में क्या बन जाएगा? हा रा आ या इह, जोड़ करके बन जाएगा हरा इह, ऐसा रूप पाणिनि के मत में बन जाएगा। तो पाणिनि के अनुसार हरा इह रूप बनेगा और साकल्य ऋषि के मत में हरा इह ऐसा रूप बनेगा। तो दोनों आचार्यों की बातों को मानते हुए हम लोग विकल्प से ये लोप क्रिया करते हैं। कहने का मतलब ये दोनों रूप सही हैं। तो हम इसको विकल्प से मान लेते हैं कि जो लोप होता है पदांत या का, जो कि आ वर्ण के बाद आया हुआ है और इसके बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है, ऐसे पदांत या का विकल्प से लोप होता है। मतलब एक पक्ष में लोप हो जाता है और एक पक्ष में लोप नहीं होता। इस प्रकार से हम लोग दोनों रूपों को सही मान लेते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, तो कभी कभी परीक्षा में आ सकता है हरा इह, इसका संधि विच्छेद करने को आ सकता है। तो लोग कहेंगे कि ये तो हरा इह, ये तो पहले से संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद करने की क्या ज़रूरत है? तो ये सूत्र जो लोग पढ़े होंगे वो जान जाएंगे कि जो हरा इह रूप है ये लोपा साकल्यस्य के ऋषि के मत में यहाँ पर लोप हुआ है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? हरे इह, हरे इह। और पाणिनि के मत में, अच्छा पाणिनि के मत हरा इह, हरा इह, ये दोनों शब्द आ सकते हैं।
संधि विच्छेद करने के लिए, दोनों में से कोई एक। तो अगर हरई ही आ जाता है तो इसका संधि विच्छेद हरे ही होगा, हरई ही आ जाएगा इसका भी संधि विच्छेद यही होगा। तो चूंकि ये जो हरई है थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है, तो ये शब्द जो है आपकी परीक्षा में आ सकता है। और हरई ये तो जो साधारण सी बात है, ये जो आवा सूत्र यहाँ पर लगा हुआ है तो आयात संध है, तो इसका जो है संधि विच्छेद आसानी से कर ले जाएंगे। तो भ्रमित करने के कारण, थोड़ा भ्रमित करने वाला होने के कारण ये शब्द जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है विष्णु इह, विष्णुधन इह। तो अब यहाँ पर भी एचो यवाय आवास सूत्र लगेगा, एचो यवा या वह। इस सूत्र से एच के स्थान पर आयाव आदेश हो जाता है। एच यहाँ क्या है, ओ है, ओ उसके बाद स्वर है, तो एच के स्थान पर आयाव आदेश हो जाएगा। तो ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा, आओ आदेश हो जाएगा, धन ई। तो टोटल रूप क्या हो जाएगा, विष्णु, ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया है, धन इह। अब लोपः साकल्यस्य सूत्र से, लोपः साकल्यस्य, इस सूत्र से पदांत वा का विकल्प से लोप हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले आ है और बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है। ऐसी स्थिति में पदांत वा का विकल्प से लोप हो जाएगा, तो एक पक्ष में लोप हो जाएगा, विष्णु आ बचेगा और इह बराबर विष्णु इह, ऐसा रूप बन जाएगा। और पाणिनि के मत में लोप नहीं होता है, पाणिनि के मत में विष्णु विह ऐसा रूप बन जाएगा। तो पाणिनि के मतलब विष्णु विह रूप बनेगा और साकल्य ऋषि के मत में विष्णु इह ऐसा रूप बन जाएगा। तो इन दोनों का जो संधि विच्छेद होगा, विष्णु विह और विष्णु इह, इन दोनों का संधि विच्छेद विष्णु इह ऐसा संधि विच्छेद होगा। तो इस उदाहरण को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दोनों उदाहरण लोपः साकल्यस्य इस सूत्र के अंतर्गत आए हुए हैं, तो ये दोनों रूप बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, लोपः साकल्यस्य, साकल्य ऋषि के मत में ये दोनों रूप तो बन गए। अब देखिए यहाँ पर गुण भी आदेश हो रहा है, आ वर्ण के बाद स्वर आ रहा है और यहाँ पर भी आ वर्ण के बाद स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर गुण भी आदेश हो जाना चाहिए। गुण हो करके क्या हो जाएगा, हरे ई है और विष्णु ई, ऐसा रूप बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुण आदेश नहीं होगा। इसके लिए एक सूत्र है पूर्वत्रा असिद्धम, पूर्वत्रा असिद्धम। ये सूत्र कहता है पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है। अब इसमें पूर्व क्या है और पर्व क्या है, आप लोग जानते हैं जो अष्टाध्याय है उसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो पूर्व का मतलब होता है इसमें अष्टाध्याय में 7 अध्याय प्लस 8वें अध्याय का 1 पाद, मतलब 7.25 अध्याय। तो 7 सही 1/4, तो 7.25 अध्याय को सपाद सप्ताध्याय कहा जाता है और बाकी 3/4 अध्याय और बचते हैं। 8वें अध्याय में 3/4 अध्याय और बचते हैं, इसको पर कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूर्व। तो जहाँ पर पूर्व सूत्र मतलब इन 7.25 अध्याय के जो सूत्र लगेंगे वहाँ पर बाकी के 3 पादों के सूत्र काम नहीं करेंगे, और जहाँ पर बाकी के 3 पादों के सूत्र काम करेंगे वहाँ पर पहले के 7.25 अध्याय के सूत्र काम नहीं करेंगे। तो 7.25 अध्याय पूर्व कहलाता है और आगे के 3 पाद पर कहलाते हैं। तो पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है और पर के प्रति पूर्व असिद्ध होता है। तो जो लोपः साकल्यस्य सूत्र है वह इस पर के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह 8वें अध्याय के 3रे पाद का 19वां सूत्र है। और जो आद्गुणः सूत्र है
वो 6वें अध्याय के पहले पाद का 87वां सूत्र है। चूँकि यहाँ पर हर ईह में लोपा साकल्यस्य इस सूत्र से काम हुआ है, तो अब यहाँ पर आदगुणा सूत्र काम नहीं करेगा। जब आदगुणा सूत्र काम नहीं करेगा तो यहाँ पर गुण हो ही नहीं पाएगा। विषणा ईह यहाँ पर भी आदगुणा सूत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी लोपा साकल्य सूत्र लगा हुआ है। इसी प्रकार कहीं कहीं कभी कभी ऐसा हो जाएगा जहाँ पर आदगुणा सूत्र लगा रहेगा, वहाँ पर लोपा साकल्य सूत्र नहीं काम करेगा। तो इस प्रकार से पूर्वत्र असिद्धम सूत्र यही कहता है कि ये जो पूर्व असिद्धम सूत्र है, ये कहता है कि पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है, और बाद मतलब पर का सूत्र जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर पूर्व शास्त्र का सूत्र काम नहीं करेगा। तो जो पूर्व होता है 7.25 अध्याय, अष्टाध्याय में जो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 7वें अध्याय में भी 4 पाद हैं। उस 4 पादों को लेकर 7वें अध्याय के 4 पादों को लेकर के और 8वें अध्याय का 1 पाद और जोड़ दीजिए, तो हो गया 7.25 अध्याय। और बाकी के 8वें अध्याय के 3 पाद बचे। तो 8वें अध्याय के जो 3 पाद हैं, उन 3 पादों के सूत्र से जो काम होगा वहाँ पर 7.25 अध्याय के सूत्र से काम नहीं होगा। वहाँ पर 7.25 अध्याय के सूत्र अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही स्थिति है कि बाकी के 3 अध्याय, बाकी के 3 पाद, 8वें अध्याय के 3 पाद से लोपा साकल्य से सूत्र लिया गया है। तो लोपा साकल्य से सूत्र से यहाँ पर जो काम हुआ है वहाँ पर अब आदगुणा सूत्र काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर गुण नहीं हो पाएगा, यहाँ पर गुण नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सबको ये विषय समझ में आ गया होगा। अब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहे। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।